कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट सख्त, कहा नियमों की जानकारी नहीं, कुछ भी पास कर देती है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कलेक्टर के आदेशों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इंदौर स्थित हाईकोर्ट ने कलेक्टर रिजू बाफना के एक आदेश पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है और बिना उचित प्रक्रिया के आदेश पारित कर देती है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश पर रोक लगाते हुए कलेक्टर से 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी जयंत बघेरवाल से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार वाहन स्टैंड ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ठेकेदार ने कर्मचारी पर आर्थिक लेन देन के आरोप लगाए। इन आरोपों के आधार पर कलेक्टर द्वारा बिना किसी विभागीय जांच के 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश 27 फरवरी 2025 एसडीएम कार्यालय गुलाना में अटैच करने का आदेश 28 फरवरी 2025 को जारी कर दिए गए। अपील से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कर्मचारी जयंत बघेरवाल ने पहले कमिश्नर उज्जैन के समक्ष अपील की, जहां आदेश को यथावत रखा गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 25 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर स्टे रोक लगा दी। 15 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पूछा कि बिना किसी जांच के वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार किस नियम के तहत इस्तेमाल किया गया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। स्टे आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बिना विभागीय जांच के दंडात्मक कार्रवाई नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, कलेक्टर को कानून की जानकारी नहीं है, कुछ भी आदेश पारित कर देती है। लगातार तीसरी बार फटकार। ये पहला मामला नहीं है जब हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेशों पर आपत्ति जताई हो। इससे पहले भी हाट मैदान भूमि विवाद में कलेक्टर के निर्णय पर टिप्पणी आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के निलंबन को गलत ठहराते हुए बहाली के आदेश। अब जयंत बघेरवाल मामला, तीनों मामलों में कोर्ट ने कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एडवोकेट का पक्ष। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट यश नागर ने बताया कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश पर रोक लगाते हुए कलेक्टर को जवाब देने के लिए समय दिया है और ये स्पष्ट करने को कहा है कि बिना जांच के इस तरह की कार्रवाई किस नियम के तहत की गई। प्रशासन पर उठे सवाल। लगातार तीसरी बार हाईकोर्ट की फटकार के बाद शाजापुर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता बल्कि नियमों के पालन पर भी बहस छेड़ दी है। शाजापुर कलेक्ट्रेट में पार्किंग के टेंडर को लेकर कलेक्ट्रेट के सहायक ग्रेड 3 जयंत बघेरवाल जी के खिलाफ श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दंडादेश पारित किया गया था, जिसमें कलेक्टर महोदय ने श्री जयंत बघेरवाल को 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोकने के दंड से दंडित किया था, जिसे जयंत बघेरवाल जी ने कमिश्नर उज्जैन के सामने भी चैलेंज किया था और कमिश्नर उज्जैन द्वारा भी अपील खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में आया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि कलेक्टर द्वारा बिना सोचे समझे, बिना विवेक का उपयोग किए यह दंडादेश पारित किया गया है, क्योंकि 2 वेतन वृद्धि संचय प्रभाव से रोकना एक दीर्घ शास्ति है और दीर्घ शास्ति के लिए विस्तृत विभागीय जांच जरूरी है, जबकि श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश में यह लिखा गया था कि इस मामले में विस्तृत विभागीय जांच की ज़रूरत नहीं है, जिसे स्टे करते हुए, जिस पर स्थगन पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 15 दिवस में कलेक्टर शाजापुर से हलफनामा मांगा है कि किस नियम, किस अनुसार उन्होंने यह दंडादेश पारित किया। रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उन्होंने खुद ही ऑर्डर में भी बोला कि रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मैडम, जो कलेक्टर शाजापुर, आई डोंट थिंक शी नोज एवरीथिंग। कुछ भी ऑर्डर पास कर देती। उस दिन भी ऐसे एक ऑर्डर पास किया था एक्साइज ऑफिसर। जब उनको कानून कुछ मालूम नहीं, व्हाई शी इन्वॉल्व्स इन ऑल दीज थिंग्स। मेजर पेनल्टी विदाउट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। चलिए इसमें लिखिए श्री Nagar, Yash Nagar for the petition, MS Swati Ukil for the state. Issue notice to the respondents on payment of process fee within 7 working days, returnable within 4 weeks.
on perusal of the impugn order dated, yeah, 27/2/2020. 27/2/2025, Your Lordship. passed by the collector, है ना, Collector Shada. Shajapur. It is clear that the collector has transgressed her jurisdiction and without application of mind has imposed a major penalty of stoppage of 2 increments with cumulative effect, which has been imposed on the petitioner without holding a department inquiry. The said order was assailed before the commissioner in an appeal by the petitioner, and the said fact has also not been taken care by the appellate authority. Considering the totality of the circumstances of this case, the prima facie, the petitioner has made out a case for interference. The impugn order dated 27/2/25 और आपका appellate order कौन सा है? Appellate order is election P3, Your Lordship, 11/12/2025. और ये 28/2 का क्या है? Your Lordship, it is consequential order whereby they attached me to another by giving this. इसमें Thereby, लिख देना the impugn order dated 27/2/25, 28/2/25 and the appellate order 11/12/25 shall remain stayed till the next date of hearing. Let reply be filed by the concerned collector as to how the said. Let an affidavit of the collector be filed in the matter as to how the order of penalty, that is major how an order of major penalty has been issued by her without conducting a detailed inquiry as contemplated and under service jurisprudence without conducting the department inquiry. Let her personal affidavit be filed in the case as the petitioner has been subjected to hardship. This is the case after 4 weeks. इनसे बोलो ऐसा उल्टा सीधा ऑर्डर करके Your Lordship, they also didn't granted me third criminality because of this order. The same has been granted to similarly situated. चलिए उसमें उनका लिख देना है within 15 days उनको फाइल करने बोलो. Let a personal affidavit of the collector be filed within a period of 15 days in respect to the said matter. List the case after 15 days. Number 8, Number 8, Sri Ranjit sir. ये